Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlita Visis, your assistant teacher. Dear students, today we are going to read our remaining topics with the government initiatives to promote equality. And the chapter name is Equality in Democracy. इसकी first videos I also sent it you. Then let me start. Our constitution makes the government responsible for implementing the concerned laws and ensuring equality for the poor people. हमारे जो संविधान है बेटा वो देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किनके लिए, इम्प्लीमेंटिंग द कंसर्न लॉज, ठीक है, कानून के लिए, एंड एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द पुअर पीपल, और ये इंश्योर करता है कि जो गरीब लोग हैं उनको समानता मिले. दलित्स एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, दलित्स और दूसरी जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनकी इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी इन 2 ways. और जो गवर्नमेंट है बेटा वो कोशिश करता है इन इम्प्लीमेंट इक्वालिटीज़ को. इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है भाई, इम्प्लीमेंट दैट मीन्स लागू करना, ठीक है. वो लागू करता है 2 तरीके से इन इक्वालिटीज़ को. फर्स्ट थ्रो लॉ एंड थ्रो वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स और स्कीम्स. पहला तो कानून के द्वारा, एंड सेकंड जो वे है वो है सामाजिक और जो आर्थिक जो प्रोग्राम्स हैं या फिर जो स्कीम्स हैं जो चलाई जाती हैं पुअर पीपल्स के लिए उनके द्वारा. देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया. और भारत में कुछ कानून हैं दैट प्रोटेक्ट सिटीजन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जो प्रोटेक्ट करते हैं कि जो सिटीजन्स यानी कि जो नागरिक हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार है बेटा वो इक्वली उनको मिले, उनके साथ भी इक्वली ट्रीट हो. फॉर एग्जाम्पल द लॉ टू हेल्प शेड्यूल्ड कास्ट. अब जो लॉज है वो हेल्प करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज. और गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इनिशिएटेड सेवरल स्कीम्स फॉर दिस पर्पस. और हमारी जो गवर्नमेंट है बेटा वो इनिशिएट करती हैं कुछ स्कीम्स को इन पर्पस के लिए. इनिशिएटेड दैट मीन इनिशिएट होता है बेटा शुरू करना. कई योजनाएं शुरू की हैं जो पर्पस है इनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने. दिस इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, और इसमें इंक्लूड किया गया है मिड डे मील स्कीम को. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक जो ग्रामीण रोजगार है, गारंटी एक्ट 2005 एसेक्स्ट्रा. द मिड डे मील स्कीम रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. जो मिड डे मील स्कीम है बेटा उसमें क्या है, ये रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट ने जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके लिए जो चिल्ड्रंस हैं उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पका हुआ जो खाना है वो दें, दोपहर का जो भोजन है वो उनको प्रदान करें. दिस प्रोग्राम हैज़ मैनी एडवांटेजेस. और इस जो प्रोग्राम है इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं बेटा. फर्स्ट है, कुछ पॉइंट्स में इनको रिफ्लेक्ट किया गया है. मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं वो रेगुलरली इनरोलिंग हो यानी कि वो इन्वॉल्व हो, स्कूल आए और स्कूल अटेंड करें. अर्लियर द चिल्ड्रन वुड गो होम फॉर लंच, जनरली दे वुड नॉट रिटर्न बैक, बट नाउ देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव. और पहले क्या होता था कि जो बच्चे लंच के लिए स्कूल घर जाते थे वो वापस नहीं आते थे, और ऐसा करने से उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुई है. स्कूल में ही रह के वो लंच करते हैं तो उनको कहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि वो दोबारा से स्कूल नहीं आ पाएंगे आफ्टर लंच. अर्लियर मदर्स वर इंटरप्टेड इन देयर वर्क एज दे हैड टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे. अब पहले क्या होता था कि जो मदर होती थी बेटा वो इंटरप्टेड होती थी काम में, तो वो अपने बच्चों का जो खाना था काम के दौरान वो नहीं ध्यान कर पाती थी. इट इज़ नॉट सो एनी मोर. इंटरप्टेड होता है बेटा प्रॉब्लम होना, उनको अपने काम में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उन्हें अपने जो बच्चे थे उनको काम के दौरान घर पे आके खाना देना होता था, और ये कोई मूव नहीं था उनके, एनी मूव, और इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकती थी. दिस प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ रिड्यूसिंग कास्ट प्रीजजेस बिकॉज ऑल स्टूडेंट ईट टुगेदर. अब ये जो प्रोग्राम था उससे बेटा जितने भी जो कास्ट थी, जितनी जो भी कास्ट थी उनमें सभी बच्चे एक साथ मिलके खाना खाते थे. सो उनमें कोई भी प्रीजजेस नहीं होता था बेस कास्ट बेस पर.
दलित वुमेन हैव आल्सो बीन एम्प्लॉयड टू कुक मिड डे मील, और जो दलित यानी कि जो गरीब महिलाएं थी वो ये खाना बनाती थी। तो सच इनिशिएटिव हेल्प्स टू रिड्यूस इक्वालिटी अमोंग द पीपल येट दे वर्क वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब देखो कुछ रीजन्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उनका जो काम था वो बहुत ही धीरे हुआ। द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू एक्सेप्ट ऑल मैन एज इक्वल चेंजेस वेरी स्लोली। अब जो एटीट्यूड था, उनकी जो अवधारणा थी कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी समान हैं, तो धीरे धीरे चेंज होती गई। इवन थो द पीपल आर अवेयर ऑफ द लॉ, और इसके साथ ही जो लोग थे बेटा वो अवेयर हुए, जागृत हुए कानून से। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल इन अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एक्सेट्रा। जो वो ट्रीट करते थे लगातार, जो असमानता थी उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर। People must think that no one is inferior or superior and that every person deserve to be treated with dignity and equality। और लोगों ने सोचा कि कोई भी इन्फीरियर मतलब कोई भी कमज़ोर या फिर सुपीरियर नहीं है, हर पर्सन डिजर्व करते हैं कि उनकी जो डिग्निटी है, उनका भाई जो डिग्निटी होता है बेटा उनका गौरव, और जो समानता है वो सभी को समान मिले। उसके बाद है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इनइक्वालिटी अ वर्ल्ड फेनोमेनन। असमानता, फेनोमेनन दैट मीन घटना, एक विश्व की घटना है असमानता में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही इनइक्वालिटी ज़्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड का कुछ एग्जाम्पल है, इनसे देखते हैं भाई। इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द इशू ऑफ द इक्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट इशू टू कंसर्न। बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उनमें जो इशू है, जो समस्या है इक्वालिटी की, इज़ एन इम्पोर्टेंट इशू टू कंसर्न। वो एक समानता, एक चिंता का विषय है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन वर्क ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। अब अमेरिका में बेटा जो अफ्रीकन और अमेरिकन जो पर्सन थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो असमानता थी, भेदभाव था, वो ट्रीट किया जाता था। दे वर डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, स्पेशली बिफोर द सिविल राइट्स मूवमेंट। और वो डिनाइड हुए किसके बाद? बिफोर, कानून से पहले जो समानता थी, उन्होंने बेटा जो लॉ था, कानून था, उसमें सिविल राइट मूवमेंट से पहले मना कर दिया था इक्वालिटी को, समानता को। सिविल राइट मूवमेंट वाज अ मूवमेंट दैट बिगन इन यूएसए इन 1950। और जो सिविल राइट मूवमेंट था वो एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था जो यूएसए में 1950 में शुरू हुआ। विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल, जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन जो पीपल थे, यानी कि अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन जो पीपल थे, उन्होंने डिमांड की इक्वल राइट्स, समान अधिकारों की। एंड एन एंड टू रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा था रंग के आधार पर, उसको ख़त्म करने की उन्होंने डिमांड की। रोजा पार्क्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, और रोजा पार्क जो थी वो इस मूवमेंट की लीडर हुई। सी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। लेटर द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। In fact, no country in the world can be described as being completely democratic। और वास्तव में कोई भी जो कंट्री है बेटा वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती है कि वो एक completely democratic country है। In this way, inequality is the biggest challenge to democracy। और इस तरीके से जो inequality है, जो असमानता है, वो एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म में सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। The fight for the recognition of all persons as equal and for their dignity should be continued। और लोगों की अपनी गौरव, अपनी जो इक्वालिटी है उसको लेकर जो लड़ाइयाँ हैं वो चलती रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ये पिक ये है रोजा पार्क्स, ठीक है। और सिविल राइट्स मूवमेंट जो अमेरिका में चलाया गया था अफ्रीकन अमेरिकन के द्वारा, ये उनकी पिक दिखाई गई है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है बेटा वो खत्म होता है। सो रीड बी केयरफुली, बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।